धर्मः प्रोजितकैतुऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवतमहामुनिः कृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदयवृदत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् नियं कल्पतरोर्गलितं फलं विषमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री स्वामी महाराज की, श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। आज हम लोग पढ़ेंगे 37 चैप्टर 10th कैंटो, केशी और ब्रह्मासुर का उद्धार, नारद जी द्वारा श्री भगवान की स्तुति। श्री शुकवाच केशी तु स्कंसप्रहितः खुरैर्महिं महाहयो निर्जरन्नमनोजवः शटावधूताभ्रवीमानसङ्कुलं कुर्वन्नभो हृषितभीषिताखिलः विशालनेत्रो विकटास्य कोटरो बृहद्गलो नीलमहाम्बुदोपमः दुराशयः कंसहितं चिकीर्षुव्रजं चानन्दस्य जगाम कम्पयन्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शुद्धपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कंस ने किसको भेजा था
केशी को भेजा था। केशी कौन था? केशी एक राक्षस था, असुर था, जिसने रूप बदल करके ब्रज में आया। कौन सा रूप बदला केशी ने? केशी ने जो रूप बदला वो था घोड़े का रूप, हॉर्स, और बहुत तेज दौड़ता हुआ ब्रज में आया। वह अपनी पैरों खुरों से पृथ्वी को खोदता हुआ आ रहा था। उसके केशों के बाल से टकराकर आकाश के मेघ तथा देवताओं के विमान तितर बितर हो जा रहे थे। वह अपनी हिनहिनाहट से सबों को भयभीत बना रहा था। उसके नेत्र बहुत क्या थे? बड़े थे। उसका मुंह वृक्ष के कोटर के समान भयंकर था। उसकी गर्दन मोटी और लंबी थी। वह देखने में विशाल नीले मेघ के घटा के समान काला काला लगता था। उसके मन में दुष्टता भरी थी। वह कंस का उपकार करना चाहता था। इस प्रकार का वह केशी नामक दैत्य ब्रज में आया। उसके चलने से पृथ्वी कांप रही थी। भयंकर राक्षस था। तम त्रासयन्तं भगवान् स गोकुलं तद्धेशितै बालविघूर्णिताम्बुदम् आत्मानमाचो मृगयन्तमग्रणीरूपावयत् सव्यनन्दन् मृगयनन्त्रवत्। अपनी हिनहिनाहट से अपनी हिनहिनाहट से जो गोकुल को भयभीत करने वाले तथा अपनी पूंछ और आयाल के बालों से मेघ को तितर बितर कर रहा था। संग्राम के लिए वह श्री भगवान को ही खोज रहा था। लड़ने के लिए उस केशी को श्री भगवान आगे बढ़कर सिंह के समान गर्जना करते हुए ललकारे। भगवान भी ललकारे। सतम निशम्य विमुखो मुखेन खम्पिपन्निभाभ्य द्रवदत्यमर्षणः जगान पद्भयामृतबिन्दलोचनं दुरासदचण्डजवोद्वृत्तयः। श्री भगवान की उस ललकार को सुनकर जैसे वह आकाश को ही पी जाएगा, इस तरह से अपना मुख फैलाकर अत्यंत असहिष्णु वह श्री भगवान के सामने दौड़ा। अत्यधिक वेगवान के होने के कारण उसको पकड़ना कठिन था तथा कोई दूसरा उसको अभिभूत नहीं कर सकता था कि ऐसा केशी श्री भगवान पर अपने दोनों पैरों से प्रहार किया। तद्वञ्चयित्वा तमग्धो खजोरुषा प्रगृह्य दौर् परिविद्य पादयोः सावज्ञमृत्सेज्य धनुषान्तरे यथोरगं तार्क्ष्यसुतो व्यवस्थितः। श्री भगवान क्या है? अधोखज है। अधोखज किसको कहते हैं? अतीन्द्रिय। इसलिए उन्होंने उसके उस प्रहार से अपने को बचा लिया और उसके पश्चात उसके दोनों पैरों को पकड़कर बड़े क्रोध से अपनापन पूर्ण उसको घुमाकर क्रोध से और अपमान के साथ, अपमान पूर्ण मतलब उसको घुमाकर 400 हाथ दूर उसी तरह फेंक दिया जिस तरह गरुड़ सांप को छटक देता है। और खड़ा हो गए, भगवान खड़ा हो गए। उसको खूब घुमाया, पैर को पकड़ के ऐसा घुमाया, गिरने की तरह घुमाया। जब केसी को होश आया, बेचारा बेहोश हो गया था गिरने के बाद। जब केसी को होश आया तो होश आने के बाद केसी फिर से पुनः उठा और फिर से क्रोध करके अपने मुख को फैलाकर श्री भगवान पर टूट पड़ा। श्री भगवान भी मुस्कुराते हुए उसके मुख में अपनी बाईं भुजा उसी तरह घुसेड़ दिए जिस तरह कोई सर्प बिल में घुस जाता है। जैसे गर्म लोहे का स्पर्श हो गया हो, उसी तरह से भगवान की भुजा का स्पर्श होते ही केसी के सभी दांत टूट कर गिर पड़े
और केसी के मुख में प्रविष्ट भगवान की भुजा उस तरह बढ़ने लगी जिस तरह उपेक्षा करने पर रोग बढ़ जाता है। समेधमानेन सकृष्ण बाहुना निरुद्ध बाहुश्चरणाश्च विपक्षिण्वन् प्रवेशन गात्र परिवृत्त लोचना पपात लोर्णम विसृजन चितो व्यसु। श्री भगवान की वह भुजा इतनी बढ़ी कि केसी का श्वास आना जाना बंद हो गया, उसका दम घुट गया, वह अपना पैर पटकने लगा, उसका सारा शरीर पसीने से भर गया, उसकी आंखें उलट गई और वह मल त्याग करने लगा। उसके प्राण निकल गए और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। समझे? वह उसका शरीर, जब प्राण निकल गया शरीर से तो शरीर फूल गया था और गिरकर ककड़ी के समान फट गया। श्री भगवान ने उसके मुंह से अपना हाथ खींच लिया और इसके कारण श्री भगवान को ना तो खुश हुआ ना तो गर्व ही, क्योंकि वह शत्रु बिना प्रयास के ही मारा गया था। यह देखकर देवता लोग फूल बरसाने लगे, ऊपर से स्तुति करने लगे। देव स्वरूप संगम भागवत प्रवरो नृप कृष्णम क्लिष्ट कर्माणम रहस्येद भाषत। तो कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ देवर्षि नारद एकांत में श्री भगवान के पास आकर बोले कि कृष्ण कृष्णा प्रियात्मन योगेश जगदीश्वर वासुदेवाखिलवास सात्वताम प्रवर प्रभो। हे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं होने से अगम्य है। हे योगेश्वर, हे पूर्ण जगत के स्वामिन, हे संपूर्ण जगत के भीतर अंतर्यामी रूप से निवास करने वाले वासुदेव, हे यदुवंशी प्रभु, हे भगवान, जिस तरह एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है उसी तरह आप भी सभी जीवों में अपनी आत्मा रूप से व्याप्त हैं। ऐसा होने पर भी आप अपने को छिपाए रहते हैं। आप बुद्धि के भी भीतर रहकर उसकी अपेक्षा अंतरंग है। आप सबों के साक्षी हैं, पुरुषोत्तम है, परमात्मा है आप, क्योंकि आप संपूर्ण जगत के आप नियामक हैं। यू आर द ओनली कंट्रोलर। तो इस प्रकार से नारद जी ने भगवान की स्तुति कर रहे हैं। नारद जी आगे बोले कि आत्मानात्मश्रयः पूर्वं मायया सृजे गुणान् तैरिदं सत्यसंकल्पः सृज्यस्वभीश्वरः। कहते हैं, आप संपूर्ण जगत का अधिष्ठान हैं किंतु स्वयं अधिष्ठान रहित है। सृष्टि काल के आने और रक्षा करने का काम करते हैं। सृष्टि काल के आने पर आप क्या करते हैं, अपने माया को स्वीकार करके गुणों की सृष्टि की और गुणों में को ही आपने अपनाकर आप जगत की सृष्टि, संहार और रक्षा करने का काम करते हैं। इन सभी कार्यों को करने के लिए आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप सत्य संकल्प हैं और संपूर्ण जगत के कंट्रोलर हैं, नियामक हैं। तो आप ही राजा का भेष बनाए हुए दैत्यों, प्रमथों, राक्षसों का विनाश करने के लिए और धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए अवतार ग्रहण किए हैं। सौभाग्यवशात आपने खेल खेल में ही इस अश्व का रूप बनाकर रहने वाला दैत्य को मार दिया है। उसकी हिनहनाहट की ध्वनि सुनकर देवगण स्वर्ग छोड़कर भाग जाते थे, इतना भयंकर असुर था। चाणूरम मुष्टिकम चैव मल्लानन्यसहस्तिनम कंसम च निहतम दक्षे परश्वन्ति विभो। कहते हैं, हे संपूर्ण जगत के व्यापक विभो, परसों दिन मैं आपके द्वारा मारे गए चाणूर, मुष्टिक, दूसरे पहलवानों, कुबलय, पीड़, हाथी एवं कंस को मैं देखूंगा।
उसके बाद मैं शंखासुर, कालेवन, मूर, नरकासुर को आपके द्वारा मारे गए देखूंगा। आप स्वर्ग से परिजात पुष्प के वृक्ष को उखाड़ लाएंगे तथा इंद्र के विरोध करने पर आपके हाथों इंद्र का पराजय भी मैं देखूंगा। आगे क्या क्या करने वाले हैं भगवान, वो सब नारद जी को पता है। आप अपनी कृपा, वीरता तथा सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से जो विवाह करेंगे तथा द्वारका में आपके द्वारा नृग के पाप से मुक्ति को भी मैं देखूंगा। समंतकस्य च मणेदाराणम सह भार्यया पुत्र मृत्यु पुत्र प्रदानम च ब्राह्मणस्य सुधामतः। आप अपनी पत्नी जाम्बती के साथ समंतक मणि जाम्बन से लेकर आएंगे और ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को आप अपने धाम से लाकर उसे दे देंगे। आप पौंड्रक नामक मिथ्या वासुदेव का वध करेंगे, उसके पश्चात काशीपुर को जला देंगे। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध और वहां से लौटते समय दंतवक्त्र का वध भी मैं देखूंगा। द्वारका में निवास करते हुए आप जिन दूसरे पराक्रम पूर्ण कार्य को करेंगे जो पृथ्वी पर कवियों के द्वारा वर्णन के करने योग्य होंगे, उन सभी कार्य को मैं देखूंगा। अथ ते काल रूपस्य क्षपैश्वरो मुष्यवैः अक्षौहिणीनां निधनम द्रक्ष्याम अर्जुन सारथे। उसके पश्चात पृथ्वी का भार उतारने के लिए अर्जुन का सारथी बने हुए काल स्वरूप आपके द्वारा कई अक्षौणी सेनाओं का विनाश भी मैं देखूंगा, अर्थात महाभारत का युद्ध भी मैं देखूंगा। हे प्रभु, विशुद्ध विज्ञान घनम स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थ मोह वांछितम स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवंतमीमहि। हे प्रभु, आप विशुद्ध विज्ञान घन है, नारद जी कह रहे हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए आपको समस्त पदार्थ अपने आप प्राप्त है। आपका संकल्प अमोघ है, वह कभी भी व्याहत नहीं होता। आपकी चिन्मयी शक्ति के समक्ष माया के द्वारा होने वाले यह त्रिगुणमय संसार चक्र नित्य निवृत्त है, अर्थात कभी हुआ ही नहीं। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप निरतिशय स्वर संपन्न भगवान की मैं शरणागति करता हूँ। नारद जी कह रहे, हे प्रभु, आप अपने आप में तो स्वतंत्र हैं, आपकी माया के द्वारा ही संपूर्ण भेदों की कल्पना की गई है। भेद है नहीं, बस कल्पना की गई है, वो आपकी माया के द्वारा की गई है। संप्रति आप क्रीड़ा करने के लिए इस मनुष्य शरीर को धारण किए हुए हैं और आप यदुवंशियों और वृष्णिवंशियों में अग्रगण्य हैं। इस प्रकार के संपूर्ण जगत के नियामक आपको मैं नमस्कार करता हूँ। नत्वस्मिधुर्यम यदुरीष्ण सात्वतम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, एवं यदुपति कृष्णम भागवत प्रवरो मुनि प्राणिपत्याभ्यनुज्ञातो ययो तदर्शनोत्सव। हे राजन परीक्षित, भगवत भक्तों में श्रेष्ठ मुनि नारद जी इस प्रकार से यादवों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके तथा श्री भगवान की आज्ञा प्राप्त करके चले गए। और उस समय श्री भगवान का दर्शन मिल जाने के कारण देवर्षि नारद का रोम रोम खिल उठा, हर्षित हो गए। भगवान अपि गोविंदो हत्वा केशी न माहवे पशून पालयत पालय प्रतिप्रीतैः ब्रज सुखावह। भगवान श्री कृष्ण ब्रज को सुख प्रदान करने वाले थे। वे भी युद्ध में केसी नामक दैत्य को मारकर प्रसन्न ग्वाल बाल जो पशुओं का पालन करने वाले थे, उन सबों के साथ पशुपालन का काम करने लगे। एक दाते पशून पालाश्चर्यन्तो अदृशानुषु चक्रिहि नीलाय क्रीडायश्चोर पालदेशतः। एक बार वे पशुओं को चराने वाले पर्वत के शिखर पर पशुओं को चराते हुए चोर और रक्षक नामक लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। देखो, पशु को चराने वाले पर्वत जिसके बारे में भगवान यहाँ भागवत में लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं पशुन पालश्चार्यन्तो
अद्रि सानुषु, अद्रि मतलब पर्वत है ना। तो पर्वत, वो पर्वत जानते हो आज भी है, आप लोगों ने ब्रज में नहीं देखा होगा, पशु को चरने वाली पर्वत आज भी है, लेकिन बहुत सीक्रेट जगह पे है, कोई वहाँ जाता नहीं है, खासकर हमारे मटर पनीर वाले लोग तो नहीं जाते वहाँ पे। तो ये जगह है, उसको बोलते हैं नंदन वन। ये काम्य वन से आगे जाओगे डी के तरफ तो बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे। मेन रोड से तकरीबन 3 किलोमीटर अंदर में जाने के बाद बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और वहाँ पर आज भी उस पहाड़ों पे इतनी हरियाली है कि वहाँ पे एक गौशाला है राजेंद्र दास जी महाराज जी का, बाबा जी का, वहाँ भी उन्होंने एक गौशाला खोला हुआ है पहाड़ियों के बीच में। तो देखता हूँ हजारों गायें पहाड़ पे चढ़ जाते हैं और खूब चढ़ के वापस आ जाती हैं अपने नीचे। तो वो जगह है नंदन वन, आज भी है नंदन वन। प्रभु जी मैं गई हूँ वहाँ पे। हाँ गए हो? कैसे गए? मैं लास्ट ईयर अपने फ्रेंड के साथ गई थी वहाँ पे, गुरु महाराज जी के बड़े भाई और वो सारा ग्रुप, जब इनका इन्हीं वो हुआ था ना, एनिवर्सरी हुआ था घर का, तब गए थे हम लोग उस दिन। वहाँ क्यों गए थे? वहाँ कोई दर्शनीय स्थल तो है नहीं? हाँ वैसे गुरु महाराज जी ने, बड़े भाई ने जाना था, तो उसके बाद फिर हम लोग और कुटीर भी गए थे। कौन गुरु महाराज बड़े भाई मतलब? बाबा जो बड़े राधा गोविंद महाराज जी के जो बड़े भाई है ना। कौन है? बाबा नहीं है, उनके जो ब्रदर है। राधा गोविंद महाराज के बड़े भाई नहीं, वो स्वयं बड़े भाई हैं। नहीं एक और भी बाबा है ना जो। कौन बाबा है प्रभु जी, मैं आपको भेजूंगी, वीडियो भेजूंगी उनकी, गुरु महाराज जी के बड़े भाई जो है। हाँ वो तो हाँ, वो उनके साथ गए थे। हाँ जी हाँ जी हाँ वो वृंदावन में है। हाँ हाँ जी हाँ जी, तो हम सारे गए थे। हाँ तो नंदन वन, नंदन, बहुत बड़ी गौशाला है वहाँ। हाँ वहाँ राजेंद्र दास बाबा जी की गौशाला है बीच में। हाँ जी हाँ नंदन वन है वो। तो ठीक है, बढ़िया है, आप पहुँच गए, बाकी ज़्यादा लोग नहीं पहुँच पाते वहाँ। तो नंदन वन उस समय का वन आज भी वहाँ पे दिखता है, बड़े ऊंचे ऊंचे वन हैं, पर्वत है, उसके ऊपर हरियाली है, गाय चढ़ जाती है, खा पी के वापस आ जाती है गाय। तो यहाँ पर वही है कि पशुपालयश्चार्यन् अदृशानुषु। तो वहाँ पर उसी जगह पर पशुओं को चराते हुए, अब जब पशु लोग चरने लग जाते तो ये लोग क्या करते, ये चरवाहे लोग क्या करेंगे, चरवाहे लोग क्या करेंगे, तो कुछ खेल खेलते। कौन सा खेल? लुक्का छुपी का खेल, ठीक है। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी उन सबों में से कुछ तो चोर बने हुए थे और कुछ रक्षक बने हुए थे और कुछ भेड़ बने थे, सब निर्भय होकर खेल रहे थे, कोई डर था नहीं। वहीं पर क्या हुआ, मैं दानव का पुत्र व्योम का बहुत बड़ा व्योम बड़ा मायावी राक्षस था दानव। वह ग्वाल का भेष बनाए हुए था और चोर बनकर मेष बने हुए बहुत से ग्वालों को उठा ले गया। उस महान असुर ग्वालों को लाकर पर्वत की गुफा में रखकर पत्थर की शिला से उसका द्वार बंद कर देता था। और जो ब्योमासुर जो था, ब्योमासुर, वहाँ ब्योमासुर की गुफा भी है, जानते हो, परिक्रमा मार्ग पे ही ब्योमासुर गुफा भी है, वहाँ उठा लेता था और ग्वाल वालों को छुपा देता था। अब केवल ग्वालों में से कुछ 4-5 ही ग्वाले बचे थे। तस्य तत्कर्म विज्ञाय कृष्ण शरणदासताम गोपा नियंतम जग्र वृकम हरिभोजसा। अब जब एक एक करके उठा ले जा रहा था तो ग्वाल बालों की संख्या कम हो गई,
कुछ ही बच गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि 4-5 ग्वाले बच गए तो वह समझ गए किसका काम है। और गोपों को ले जाने वाले ब्योमासुर को उसी तरह से भगवान ने पकड़ लिया जैसे किसी वृक्ष को कोई सिंह पकड़ लेता है। न निजम रूपमास्थाय गिरीन्द्र सदृशं बलि इच्छविन्न मोक्तुमात्मानं न शक्नोद ग्रहणातुरम्। बलवान वह असुर अपना पर्वतेंद्र के समान रूप धारण करके अपने को छुड़ा लेना चाहा। भगवान पकड़े थे लेकिन वो छुड़ाने की कोशिश किया, किंतु श्री भगवान उसको इस तरह से पकड़ लिए थे कि वह अपने को छुड़ा नहीं सका। भगवान श्री कृष्ण उन दोनों हाथों को पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिए और स्वर्ग से देवताओं के देखते रहने पर ही उसको पशु के समान इतना मारे कि वह मर ही गया। पटक पटक के मारे। और भगवान गुफा के द्वार पर लगे चट्टान के पिहान को तोड़ डाला और ग्वालों को उस संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिए। आज भी ब्योमासुर गुफा, जब उधर जाएंगे ना तो मिलेगा ब्योमासुर गुफा। तभी सभी देवता और ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अपने ब्रज में चले वापस, गायों बछड़ों गोपों के साथ वापस आ गए। लीला तो रोज ही रोज कुछ न कुछ होता ही रहता था। इधर सुखदेव जी बोले कि परीक्षित जी, अक्रूर जी महान बुद्धिमान थे और जैसे कि अक्रूर जी को कहा था, कंस ने समझाया था, तो अक्रूर जी तो समझ गए इसकी भावना कृष्ण को मारने की है। किंतु अक्रूर जी जानते थे कंस का आदेश नहीं मानेगा तो कंस तत्काल वहीं मरवा देगा। तो इसलिए अक्रूर जी ने सोचा कि चलो भगवान की ही तो सेवा में लग जाते हैं, भगवान के सामने तो मरना तो है ही। अक्रूर जी बुद्धिमान थे, उन्होंने कंस की बात मान ली, उन्होंने इसको भी भगवत इच्छा माना और अक्रूर जी समझ गए कि लगता है कंस के दिन शेष हो गए, कंस के दिन अब खत्म हो गए। क्योंकि जब इसकी बुद्धि ऐसी हुई कि भगवान, इसकी बुद्धि जो किसी भी असुर से नहीं मरा उसको मारने के लिए बुलाना अपने ही घर में, महल में, राज्य में, अक्रूर जी को समझ में आ गई अब जो है कंस का समय समाप्त हो रहा है। जब भी इसकी बुद्धि में यह बात आई है कि कृष्ण को यहाँ बुलाओ, हम उसको मारेंगे योजना करके। अरे क्या मारोगे, तुमने इतनी योजना तो बना ली थी मारने की, इतने लोगों को भेजा मारने का, इतना अटेम्प्ट किया मारने का, असुरों की लाइन लगा दी तुमने और तब तो मार ना पाए। अब तुम उसको अपने घर में बुला के मारोगे। इसलिए महाबुद्धिमान विदुर जी, महाविद्वान कौन, अक्रूर जी यह बात समझ गए थे। इसलिए इसको भगवत इच्छा समझ करके सुबह उठे और अक्रूर जी मथुरा से गोकुल की ओर चले गए, नंद के गोकुल। महाभाग्यवान गच्छन् पथि महाभागो भगवत्यं भुजक्षणे भक्तिं परामुपगत एवमेतद् चिन्तयत। महाभाग्यवान अक्रूर जी जब रास्ते में जा रहे थे उस समय उन्होंने भगवान में उनका अत्यंत प्रेम भक्ति हो गई। वे इस प्रकार से विचार करने लगे, क्या मैं कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया है मैंने, या फिर कौन सी ऐसी तपस्या हमने की है, या मैंने कौन सा ऐसी किसी सत्पात्र को दान दिया है जिसके फलस्वरूप मैं आज भगवान के शव का दर्शन करूंगा। किम माया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाप्ताप्यहर्ते दत्तम यद्रक्षाम्यद्य केशवम यत् रक्षाम्य अद्य केशव। आज मैं दर्शन करूंगा। मैं तो ममैतुर्दुर्लभम मन्य उत्तम श्लोक दर्शनम। अरे मैं तो विषयी जीव हूँ
यह पवित्र कीर्ति भगवान का दर्शन मेरे लिए तो दुर्लभ है, यह मैं मानता हूँ। यह तो उसी तरह असंभव सा है जैसे किसी शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति को वेदाध्ययन का अवसर मिल जाए। फिर भी ऐसी बात नहीं है। यद्यपि मैं अधम हूँ, जीव अधम हूँ, फिर भी मुझको भगवान अच्युत के दर्शन होंगे ही। जैसे नदी में बहता हुआ कोई तिनका किसी किनारे लग ही जाता है, वैसे ही काल रूपी नदी में प्रवाहित होने वाला किसी जीव को कर्मवशात श्री भगवान का दर्शन मिल ही जाता है। संसार एक्चुअली काल रूपी नदी ही है, बहते जा रहा है, बहते जा रहा है, बहते जा रहा है अनंत काल तक। लेकिन वहीं पर जब किनारा लग जाता है तो जीव की यात्रा, काल रूपी यात्रा ठहर जाती है। तो अक्रूर जी कहे कि भाई मैं तो अधम जीव हूँ, फिर भी चलो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे नदी में बहता हुआ कोई तिनका किनारे लग जाता है और कर्मवश भाग्यवश भगवान का दर्शन हो जाता है। मामाद्य मंगलम नष्टम फलवांश्चैव मे भवः यन्नमस्ये भगवतो योगिध्येयांघ्रि पंकजम। आज मेरे भी अमंगल पाप विनष्ट हो गए, मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि मैं श्री भगवान के उन चरण कमलों को प्रणाम करूंगा जिन चरणों का योगी जन ध्यान किया करते हैं। निश्चित रूप से कंस ने मेरे ऊपर कृपा किया है, निश्चित रूप से कंस ने कृपा किया है। उसी के द्वारा भेजे जाने के कारण आज मैं श्री हरि के चरणों का दर्शन कर पाऊंगा। थैंक यू कंस, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें इस काम के लिए भेजा है, आपने बड़ी कृपा की है। जो भगवान आज श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, उनके नख समूह की कांति का ही ध्यान करके प्राचीन ऋषिगण अपने घोर अंधकार को पार करके संसार से पार उतरते हैं। उन भगवान को मैं आज दर्शन करूंगा। श्री भगवान के जिन चरणों की अर्चना ब्रह्मा, शिव और इंद्र इत्यादि बड़े बड़े देवता करते हैं, श्री देवी श्री भगवान के उन चरणों की सदा सेवा करती रहती है। श्री भगवान के प्रेमी भक्तों के साथ ज्ञानी मुनिजन भी श्री भगवान के ही चरणों का ध्यान करते हैं। श्री भगवान के वे ही चरण गौओं को चराने के लिए वन वन में विचरण करते रहते हैं। वही चरण गोपिकाओं के वक्ष ओजों में लगे हुए कुमकुम के रंगों से रंग जाते हैं। कुमकुम का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? कौन सा कलर होता है कुमकुम का? बोलो। कुमकुम के कलर कैसे होते हैं? लाल होता है। आप लोगों को ये भी पता नहीं है हिंदी में। थोड़ा मैरूनिश टाइप में होता है, रेड एंड मैरून। अच्छा, तो आप भगवान के किसी भी विग्रह को देखोगे तो उनके पैर लाल होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? तो लाल क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं यद गोपिकानां कुचकुंकमांकितम गोचारणायानुचरैश्चरध्वने। गोपियों के वक्ष ओजो चरण छूने की वजह से कुमकुम रंग जाते हैं। दक्षामिनूनम शुकपोलनासिकम विस्मितावलोका करुणांकलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगाः। श्री भगवान भोग एवं मोक्ष को देने वाले हैं। ये अक्रूर जी रास्ते में जा रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं भगवान क्या देने वाले हैं? मोक्ष और भोग दोनों देने वाले हैं। भगवान ही भोग देते हैं, भगवान ही मोक्ष भी देते हैं। जिस पे भगवान कृपा नहीं करते उसको भोग दे देते हैं और जिसको कृपा करते हैं मोक्ष दे देते हैं। लेकिन दोनों भगवान की कृपा ही है, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा?
भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? मुकुंद। उनके सुंदर कपोल एवं नासिका से युक्त मंद मुस्कान प्रेम। एक मिनट, अरे इधर आओ, इधर आना एक मिनट। नासिका से युक्त मंद मुस्कान, प्रेम पूर्वक चितवन, वहां पे तौलिया लटका हुआ है ना गेट पे, रेड टावर, वो साइड गेट पे। तो ये सोच रहे हैं कि जाते जाते इतनी बातें सोच रहे हैं। भगवान सुंदर कपोल एवं नासिका से युक्त मंद मुस्कान, प्रेम पूर्ण चितवन तथा कमल के समान अत्यंत मनोहर नेत्र से मनोज्ञ तथा काले घुंघराले केसों से घिरे हुए मुख का दर्शन मैं अवश्य भगवान का करूंगा। अरे जा रहे हो तो अवश्य दर्शन करोगे, क्यों नहीं करोगे? अक्रूर जी बहुत उत्सुक हो रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं, कंस को भी धन्यवाद दे रहे हैं। तो क्या अक्रूर जी को पता था कि ये भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं, यही नारायण? हाँ, क्यों नहीं पता था? क्योंकि जब वसुदेव जी रहते थे कंस के महल में, तो वहां वसुदेव जी सत्संग किया करते थे। और वसुदेव जी, और वहां पर वैसे भी मथुरा में सबको तो पता चल ही गया था, क्योंकि इतने सारे असुरों को मार देना, जो कोई कंस से नहीं बच पाता था उससे भी उसके असुरों को एक पर एक करके मार देना, ये कोई भगवान का ही कार्य था। फिर गोवर्धन लीला हुआ, ये भी सिद्ध हो गया, तो सबको पता चल ही गया। तो इसलिए अक्रूर जी को भी पता चल गया कि कौन है भगवान। तो कहते हैं देखो मैं कितना भाग्यशाली हूँ, भगवान जो मनुष्य के रूप में लीला करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए, जो भगवान समस्त सौंदर्य के एकमात्र आश्रय, आज ऐसे भगवान विष्णु का जो दर्शन मुझे मिल ही जाएगा, उससे मुझे अपने नेत्रों का फल आसानी से अवश्य प्राप्त हो जाएगा। नेत्र का फल क्या है? भगवान का दर्शन। अक्रूर जी दूसरे प्रकार से चिंतन करते हैं। अक्रूर जी चिंतन करते हैं, साथ में कामनाएं भी करते हैं। कामना क्या करते हैं? अक्रूर जी कहते हैं, अक्रूर जी कि जो श्री भगवान के संपूर्ण कार्यात्मक होने के एकमात्र दृष्टा होकर अपने में कर्तृत्व अभिमान से रहित होते हैं भगवान, इनकी चिन्मय शक्ति से अज्ञान रहने के कारण होने वाला भेद का भ्रम बिल्कुल नष्ट हो गया। वे अपनी योग माया से ही अपने आप में भ्रू विलास मात्र से प्राण, इंद्रिय और बुद्धि आदि के साथ अपने स्वरूप भूत जीवों को की रचना कर लेते हैं और उनके साथ वृंदावन की कुंजों में तथा गोपियों के घर में विभिन्न प्रकार की लीलाओं को करते हुए प्रेरित होते हैं। जब समस्त पापों को विनष्ट करने वाले उनके परम मंगलमय गुण, कर्म और जन्म की लीलाओं से युक्त होकर वाणी उनका गान करती है, तब उस गान से संपूर्ण संसार में प्राणों का संचार हो जाता है। संपूर्ण अपवित्र विनष्ट होकर सर्व पवित्रता छा जाती है सब जगह। किंतु जिस वाणी से उनके गुणों तथा लीला आदि का वर्णन नहीं किया जाता, भगवान के लीला आदि के गुणों का वर्णन जिस वाणी से नहीं किया जाता, वे वाणी तो शव को ही सुशोभित करने वाली है, लाश को लाश। अर्थात जीवित हो तो भगवान के गुण लीला का वर्णन करना चाहिए, अर्थात व्यर्थ, ऐसी वाणी व्यर्थ जिसमें भगवान का वर्णन न हो। वही श्री भगवान आज यदुवंशियों के वंश में अपनी बनाई हुई धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले देवताओं का कल्याण करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। वही परम ऐश्वर्य संपन्न श्री भगवान आज ब्रज में निवास करते हुए अपने यश का विस्तार कर रहे हैं और सभी देवता उनके मंगलमय यश का गान कर रहे हैं।
वे श्री भगवान बड़े बड़े महापुरुषों की एकमात्र आश्रय हैं तथा सबों के परम गुरु हैं। उनका सौंदर्य त्रिलोक को मोहित करने वाला है तथा नेत्र वालों के आनंद की प्रकाष्ठा है। इसलिए सौंदर्य की एकमात्र आधीश्वरी श्री लक्ष्मी जी भी उनको सदा प्राप्त करने के लिए ललायित रहा करती है। श्री भगवान का आज अवश्य ही दर्शन होगा, हो भाग्य है, आज तो दर्शन हो करके ही रहेगा। बहुत खुशी है किनको? अक्रूर जी को। ठीक है, आज तो दर्शन होगा ही, क्योंकि कह रहे हैं रूपम दधानम श्रीमिप्सितास्य पदम द्रक्षे ममासन सुदर्शना। आज सुबह प्रातः काल से ही अच्छे अच्छे शगुन हो रहे हैं। मेरे दाएं आंख फरक रहे हैं, दाएं अंग फरक रहे हैं। कुछ तो शुभ शुभ ही हो रहा है, शुभ होने वाला है। वह शुभ क्या है कि आज मैं भगवान का दर्शन करूंगा। आव अथावरूढ़ सपदीशयोरथात् प्रधान पुंसश्चरणं स्वल्लब्धे धियाधृतं योगिभिरप्यहं ध्रुवं नमस्याभ्यां च सखेन बनौक्षः। श्री भगवान का दर्शन पा लेने के बाद में शीघ्र ही तो अक्रूर जी बहुत एक्साइटेडली भगवान से के मिलने से पहले ही बहुत सारी चीज़ों का चिंतन कर रहे हैं कि जब मैं भगवान को देखूंगा तो क्या करूंगा, कैसे मिलूंगा, कैसे हाय हेलो कहूँगा, कैसे प्रणाम करूंगा। वो सब मन ही मन सोच रहे हैं कि श्री भगवान का दर्शन पा लेने के बाद मैं क्या करूंगा, शीघ्र रथ से कूद पड़ूंगा। जैसे देखूंगा भगवान को रथ से कूद पड़ूंगा। प्रधान पुरुष भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के जिन चरणों को स्वयं प्राप्त करने के लिए योगी लोग ध्यान करके अपने हृदय में धारण करते हैं, उन चरणों को मैं साक्षात दंडवत प्रणाम करूंगा। और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ ही उनके वनवासी मित्र ग्वाल वालों के भी चरणों को मैं प्रणाम करूंगा। उनके मित्र को भी मैं प्रणाम करूंगा। जय हो, धन्य हो उनके मित्र भी। श्री भगवान अपने चरण कमलों में गिरे हुए मेरे सिर पर काल रूपी सर्प के भय से उद्विग्न बने हुए अपना रक्षक चाहने वाले लोगों के भय प्रदान करने वाले, अभय प्रदान करने वाले अपने हाथों को सिर पर रख देंगे। सोचे कि मैं तब तक प्रणाम करूंगा जब तक भगवान सर पे हाथ नहीं रख देंगे, और फिर भगवान रख ही देंगे हाथ सर पे। श्री भगवान के जिन हाथों पर इंद्र ने पूजा की भेंट की और बलि उन हाथों का पर जल प्रदान करके तीनों लोगों के स्वामित्व को प्राप्त कर लिए। भगवान के जिन हाथों से सौगंध की माला, कमल की सुगंध निकलती है, उन्हीं हाथों से स्पर्श करके श्री भगवान ने ब्रज विनिताओं के रास जन्य श्रम को दूर कर दिया। ऐसे हाथ पड़ेंगे मेरे सर के ऊपर भगवान के जब भगवान मुझे उठाएंगे। यद्यपि मैं कंस का भेजा हुआ दूत हूँ। कंस कौन है? आतताई है। तो कहते हैं यद्यपि मैं कंस का भेजा हुआ दूत हूँ, फिर भी मुझको शत्रु की बुद्धि से नहीं देखेंगे, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। अब यहाँ पे वो तो उछल गए। अक्रूर जी उछल कूद के सोच रहे हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण अक्रूर जी को ऐसा लगा कि कहीं मुझे शत्रु के तरफ से आए हुए देख करके कहीं मुझसे नाराज ना हो जाएं। लेकिन ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सब जानते हैं कौन शत्रु है, कौन उनका भक्त है। मैं तो उनका भक्त हूँ, मैं तो मिलना चाहता हूँ। भगवान सर्वज्ञ हैं, यह सब जान करके मुझे कुछ नहीं है। मैं कंस का दूत हुआ जान करके भी वो हमसे प्रेम करेंगे। वे सभी जीवों के अंतःकरण के भीतर हैं, बाहर भी हैं। वे क्षत्रज्ञ होकर भी जीवों के सारी चेष्टाओं को निर्मल बुद्धि से देखते रहते हैं। तो वो जानते हैं कि हम भक्त हैं, हम उनसे चाहते हैं मिलना, चाहे हम उनके दुश्मनों के द्वारा क्यों न भेजा गए हो। उनके चरणों को प्रणाम करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाऊंगा, और उस समय वे अपनी दया भरी दृष्टि से अवश्य मुझे देखेंगे। उसी समय मेरे संपूर्ण पाप विनष्ट हो जाएंगे और उस समय मैं आनंद मग्न हो जाऊंगा। उसके पश्चात अपने
उसके पश्चात अपने सर्वोत्कृष्ट हितैषी तथा अपने बांधव मुझको अपनी विशाल बाहुओं से पकड़कर वे मुझको अपने हृदय से लगा लेंगे। उसी समय यह मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा और इस शरीर से मेरा कर्मात्मक बंधन टूट जाएगा। भगवान का आलिंगन प्राप्त करके नम्र बने तथा हाथ जोड़े हुए जब श्री भगवान मुझे चाचा अक्रूर कहकर संबोधित करेंगे, उस समय तो मेरा मानव जन्म ही सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जिसको समादृत ही नहीं किया, उसके जन्म का तो धिक्कार है। तथा जो जन्म लिया है वो कृष्ण से समादर होना बहुत जरूरी है। समादर कैसे होंगे? जब हम कृष्ण की भक्ति करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तब भगवान के द्वारा हम समादरित होंगे, नहीं तो जीवन धिक्कार है। उनको ना तो कोई अत्यंत प्रिय है भगवान, तो ऐसे भी भगवान को न तस्य कश्चित् देता सुहृदतमो न च प्रियो द्वेष्य उपेक्षये तथा विभक्तान भजते यथा तथा श्रुद्रुमो यद्भुदुपाश्रितो। कहते हैं देखो, भगवान का तो वैसे न तो कोई प्रिय है, न कोई हितैषी ही है, और न तो उनका कोई दोष्य है अथवा उपेक्ष है। फिर भी जैसे कल वृक्ष अपने नीचे आकर याचना करने वाले को जिस तरह मुंह मांगी वस्तुएं प्रदान करती है, उसी तरह वे अपने भक्तों को समस्त पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। जब मैं, अक्रूर जी कह रहे हैं, जब मैं उनके सामने सर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा तो उस समय यदुश्रेष्ठ बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। फिर मेरे दोनों बाँह हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे। उसके बाद मेरा हर प्रकार से सत्कार करेंगे। उसके पश्चात वे पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। इति संचिन्तयन् कृष्णं सफलकतनयोध्वनि रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चात गिरिनृप। सुखदेव जी बोले, इस तरीके भगवान श्री कृष्ण के विषय में चिंतन करते हुए सौफलक के पुत्र श्री अक्रूर जी गोकुल पहुंच ही गए और उसी समय सूर्यास्त भी हो गया। शाम का समय हो गया, सुबह के चले थे, शाम हो गया और वहां पहुंच गए। पदानि तस्याखिल लोकपाल किरीट जुष्टा मलपाद रेणु ददर्श गोष्ठे क्षिति कौतुकानि विलक्षितान्यब्जवांकुशाद्यैः। जिनके चरण कमल के रज को भी लोकपाल अपने किरीटों पर चढ़ाते हैं, श्री भगवान के चरणों के चिन्हों को अक्रूर जी ने गोष्ठ में देखा। यव, अंकुश तथा कमल आदि के चिन्हों से उनकी पहचान हो रही थी। उन चरण चिन्हों से पृथ्वी की शोभा बढ़ रही थी। श्री भगवान के उन चरण चिन्हों को देखकर उनको इतनी प्रसन्नता हुई कि वे संभाल नहीं पाए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया था, आंखों में प्रेम के आंसू भर गए थे। वे अपने रथ से उतर गए और चरण रजों में लौटने लगे और यह कहने लगे कि अरे यह तो मेरा स्वामी चरण चिन्ह है। मानव जीवन का क्या लक्ष्य है? यही लक्ष्य, यही प्रयोजन है जो कंस के संदेश से लेकर अब तक अक्रूर जी के चित्त की जैसी स्थिति रही, उसी तरह चित्त की स्थिति हो जाना। इसलिए जीवन मात्र यही परम कर्तव्य है जीवों का कि दंभ, भय, शोक को त्याग कर भगवान की मूर्ति, चिन्ह, लीला स्थान तथा गुणों के दर्शन, श्रवण आदि के द्वारा ऐसा ही भाव संपादित किया जाए। समझे? ददर्श कृष्णम रामम च वज्रे गोहनम गतौ नीत नीलांबर धरो शरदाम मुरुहेण क्षणौ। ब्रज में जाकर अक्रूर जी ने क्या किया? गोदोहन के स्थान में विराजमान श्री कृष्ण भगवान बलराम जी दोनों भाइयों को देखा, जहाँ गाय को दुहा जा रहा है। भगवान कृष्ण पीतांबर पहने हुए थे और बलराम जी नीलांबर, नीले कलर का वस्त्र पहने थे। उन दोनों के नेत्र कमल पुष्पों के समान अत्यंत मनोहर थे। उन दोनों के
अवस्थाएं कैसी थी? उन दोनों की अवस्था किशोरावस्था थी। भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण के थे और बलराम जी गौड़ वर्ण के, घोड़े घोड़े थे। वे संपूर्ण शोभा के खान थे, उनकी भुजाएं लंबी लंबी थी और उनका मुखमंडल मनोज्ञ था और दोनों अत्यंत सुंदर दिख रहे थे। उनके चाल गज शावक के समान अत्यंत मनोज्ञ थी। गज शावक, शावक किसको कहते हैं बताओ? कोई बता सकता है शावक का अर्थ क्या होता है? गज शावक, मृग शावक। घोड़े का जो होता है उसको, बच्चे को बच्चा, शावक मतलब बच्चा। तो गज शावक, गज शावक मतलब घोड़ा नहीं, हाथी का बच्चा। तो हाथी का बच्चा जैसे, हाँ, हाथी कैसे होता है? हाथी का बच्चा कितना छोटा क्यूट लगेगा और चलेगा तो जैसे, तो इतना सौंदर्य अच्छा लग रहा था कि कहते हैं कि गज शावक की तरह, हाँ हाँ, दोनों लग रहे थे। और हाँ, और क्या देखा भगवान को? कैसे देखे अक्रूर जी? ध्वज वज्र, ध्वज ब्रज अंकुश कमल के चिन्ह, ब्रज नहीं वज्र, ध्वज वज्र अंकुश तथा कमल के चिन्हों से चिन्हित पद चिन्हों को से ब्रज को सुशोभित कर रहे थे दोनों भाई। वे दोनों महापुरुष अपने मुस्कान युक्त चितवन से सुशोभित, उनके नेत्र दया और औदार्य से परिपूर्ण थे। उदार रुचिर क्रीणो स्त्रघ्नो वनमालिनो, वे औदार्यपूर्ण मनोज्ञ क्रीड़ाओं को करने वाले, पुष्पों की माला पहने हुए तथा वनमाला धारण किए हुए। वे उनके अंगों में सुगंधित चंदन का लेप लगा था उनके अंगों में। स्नान करके वे स्वच्छ वस्त्र धारण किए थे। अक्रूर जी ने अनुभव किया कि ये दोनों आदि पुरुष परमात्मा ही हैं। वे दोनों जगत के कारण हैं और जगत के स्वामी हैं। संसार का कल्याण करने के लिए परमात्मा ही अपने संपूर्ण अंशों से श्री कृष्ण एवं बलराम जी के रूप में अवतीर्ण हैं। परीक्षित जी, दिशो बीते मेरा राजन कुर्वाणो प्रभया स्वया यथा मार्कतः शैलौ रोप्यश्च कनकाचितौ। परीक्षित, वे अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे जैसे स्वर्ण के से व्याप्त मरकत मणि और चांदी के दो पर्वत हों। स्नेह के वेग से व्याकुल अक्रूर जी उनको देखते ही रथ से कूद पड़े और बलराम जी और श्री कृष्ण के चरणों के पास डंडे के समान दंडवत गिरकर प्रणाम किया। भगवान के दर्शन हो गया। परीक्षित जी, श्री भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाने से उनको इतना आह्लाद हुआ है कि उनके नेत्र प्रेम अश्रुओं से भर गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उत्कंठावशात उनका गला भर गया और वे अपना नाम भी नहीं बता सके, अपना परिचय तक न दे सके। भगवान तो भगवत वत्सल है, वो जान गए कि कंस के द्वारा भेजे गए ये अक्रूर जी हैं। वे अपने चक्र के चिन्ह से चिन्हित हाथ से अक्रूर जी को प्रसन्न अक्रूर जी पर प्रसन्न होकर अपने निकट खींचकर उनको आलिंगन किया। भगवान भी जान गए। महामनस्वी बलराम जी भी अपने सामने विनित मतलब विनम्र अक्रूर जी को गले से लगाया और उनके हाथों को पकड़कर भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने घर में ले आए। पृष्ठवाथ स्वागतम तस्मै निवेद्य च वरासनम प्रक्षालय विधिवत पादो मधुपर कारणमयात्। भगवान उनका कुशल पूछकर उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बिठाया, उनके पैर को धोकर मधुपर्क आदि पूजा की सामग्री प्रदान की। और भगवान ने अक्रूर जी, अतिथि अक्रूर को गाय भी दिया। उनका पैर दबाकर भगवान ने पैर दबाए अक्रूर जी के, थकान भी दूर किए और फिर श्रद्धा पूर्वक अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन करवाया।
अक्रूर जी को पहले थकान नहलाया धुलाया, सब कुछ किया, नया वस्त्र दिया, फिर थोड़े से लेटे, थकान दूर हुई। थकान दूर होने के बाद भोजन कराया। हम लोग क्या करते हैं, लोग आते ही बैठे ही नहीं, आओ आओ जी प्रसाद पालो, पहले पहले आओ प्रसाद पालो, फिर देखना बातें करना या सो जाना। नहीं नहीं, पहले थकावट को दूर करना चाहिए प्रसाद लेने से पहले। खाना खाना, अगर थकावट में खाना खाएंगे तो वो खाना जहर पेट में बन जाएगा, डाइजेशन नहीं होगा। इसलिए अगर थके हुए हो तो पहले रेस्ट करना और फिर कार्य करना। और जब अक्रूर जी को भोजन करा दिया, तस्मै भुक्तवते प्रत्या रामा परधर्मवित, तो बड़े प्रेम से बलराम जी अक्रूर जी को पान, कशैली, सुपारी, मीठा गंध इत्यादि सुगंधित माला और न जाने बहुत सारी चीज उनको देकर बहुत प्रसन्न किए। सत्कार संपन्न हो जाने पर नंद जी ने आकर पूछा कि अक्रूर जी, क्रूर कंस के जीते रहने पर आप लोग कैसे रहते हैं? कंस अभी जीवित है तो कंस जिंदा जब तक है तब तक आप लोग कैसे रहते हो क्रूर जी? कसाईयों के घर में भेड़ों के समान आप लोगों की दशा कैसे होगी? कसाईयों के घर में भेड़ कैसा रह सकता है? तो ये भगवान ने पूछा। जो इंद्रियाराम दुष्ट अपनी बिलखती हुई बहन के बच्चों को मार डाला, उसी की प्रजा आप लोग सुखी हैं, ऐसा हम कैसे सोच सकते हैं? आप लोग को सुखी नहीं हो सकते हैं ऐसे क्रूर राजा के राज्य में। नंद जी द्वारा इस तरह मधुर वाणी से कुशल प्रश्न पूछे जाने पर अक्रूर जी का मार्ग श्रम, जब नंद बाबा ने और भी इस तरीके से प्रश्न पूछा तो जितने भी रास्ते की थकावट दूर हो गई वो सब ठीक हो गया, समाप्त हो गया, थकावट लास्ट। और इस तरीके से अक्रूर जी ने आराम किया, खाया पिया आराम किया, और अक्रूर जी ने अपने आने का उद्देश्य भी समझाया। उद्देश्य सुनते हुए नंद बाबा बड़े परेशान हुए। यशोदा मैया मूर्छित हो गई। क्या कृष्ण बलराम चला जाएगा, मथुरा जाएगा? ये उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कृष्ण हमें छोड़ के मथुरा जाएगा, कृष्ण अभी बच्चा है और वो कंस बुला रहा है, वह इसको मरवाएगा। तो उन्होंने बता दिया था कि कृष्ण को तो मल्ल युद्ध करना है और तुमको तो बस चलना है तो देखने चलना है, वरना कृष्ण बलराम तो मल्ल युद्ध करेंगे। तो अब कृष्ण बलराम अब यशोदा मैया, ब्रजवासी, गोप, नंद बाबा सब सुन रहे थे, समझ रहे थे। एक है तो भाई कैसे कृष्ण लड़ेगा, मल्ल युद्ध कैसे करेगा, हैं कैसे इतने बड़े बड़े योद्धा को पछाड़ेगा, मारेगा? ये सब क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके ऊपर माया की पर्दा जाती है। वो सब भूल जाते हैं कि कृष्ण कितने बड़े बलशाली हैं। माया देवी की जय। माया देवी यदि भूलने की व्यवस्था ना बनाए तो आदमी पागल हो जाए। सच बताऊं, भूलने की व्यवस्था ना दे, अर्थात जगह रहे कोई व्यक्ति, यहाँ पर ये अध्याय समाप्त हो जाता है। 38 चैप्टर 39 चैप्टर में कृष्ण और बलराम को वापस ले जाने, मथुरा गमन करते हैं। तो इसकी कथा हम लोग कल सुनेंगे। भगवान कोई जाने तो देना चाहता नहीं था। रोने धोना चालू हो गया ब्रज में। सब ने कल्पना किया कि भगवान कृष्ण के बिना हम कैसे रहेंगे, कृष्ण के बिना हम कैसे रहेंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो होने लगी, जो कृष्ण आफत में बचाता था
अब कृष्ण ही चला जाएगा तो फिर हमारा तो प्राण ही चला जाएगा, क्योंकि इतने बार प्राण जाने से बचे तो कृष्ण की वजह से बचे। अब ये कृष्ण ही जाएंगे तो प्राण ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सभी ब्रजवासी नंद बाबा से लेकर के गोप गोपियां यशोदा मैया बाल सब के सब रोने धोने चालू हो गए, हाय कृष्ण मत जाओ। भगवान सबको मनाएंगे, कहेंगे। फिर ये अध्याय हम लोग कल पढ़ेंगे, 39वां अध्याय। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के जय। एकम शास्त्रम देव के पुत्र गीतम, एको देवो देव के पुत्र एव, एकम मंत्र नमानि यानि कर्मापित सदेव सेवा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण हरे राम। मतलब प्रेम हुआ, खुशी हुई कि आह्लाद मतलब होता है, आह्लाद का मतलब होता है दिल गदगद होना, दिल गदगद खुशी होना। आह्लाद, प्रहलाद, सहलाद, ये सब पुत्र थे उसके। किसके? हिरण्यकशिपु के। आह्लाद, प्रहलाद, सहलाद। तो आह्लादित होना मतलब दिल गदगद होना, खुशी होना, खुश के मारे दिल गदगद होना।